फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सावन का महीना शुरू हो गया है। तो मंदिर हम डेली जाते हैं, घर में पूजा कर लेते हैं और फिर उसके बाद मंदिर डेली जाते हैं, पास में ही है। तो जाते हैं, भोले बाबा को जल चढ़ा देते हैं, तो पूजा पाठ भी हो जाती है। इस वजह से हम आप लोगों को साड़ी में दिख रहे होंगे, क्योंकि हम जो हमारा मोहल्ला है उस मोहल्ले में जब भी हम जाते हैं तो साड़ी में ही जाते हैं। और सूट हमें नहीं पसंद आता है, तो सूट में हम नहीं जाते हैं। तो पूजा पाठ हो चुकी है और आ गए नाश्ता बनाने। तो नाश्ते में आज बनाएंगे सैंडविच। बच्चे सैंडविच खाएंगे तो सैंडविच बनेगा। और क्या खाना बनता है, क्या पीना बनता है, ये देखते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों से। दोस्तों बने रहिएगा। और यहाँ पर ये आलू फ्राई हो चुका है सैंडविच के लिए, और सैंडविच बनाएंगे, खाना पीना बनाएंगे। फिर मिलते हैं, बने रहिएगा। तो यहाँ सैंडविच की तैयारी कर रहे हैं और सैंडविच बना रहे हैं। तो सैंडविच बस नॉर्मल ही आलू बॉईल कर दिए थे, जाने के पहले पूजा करने जा रहे थे तो उसके पहले सुबह ही आलू बॉईल कर दिए थे। फिर पूजा पाठ करने के बाद आए और फिर आलू को फ्राई कर दिए हैं अच्छे से। तो ब्रेड हमेशा ही मंगा लेते हैं। तो सैंडविच है, कटलेट है, इसका नाश्ता भी बहुत बढ़िया हो जाता है। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा प्याज डाले थे और मसाला वगैरह डाल के आलू जो बॉयल था उसको अच्छे से मैश कर दिए हैं। और बस इसको बस ब्रेड में भर देंगे, सैंडविच रेडी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आज का नाश्ता। फिर उसके बाद खाना बनाएंगे। तो खाने में भी फटाफट से तैयारी हो ही चुकी है, सिर्फ अब खाने को बनाना है। तो सैंडविच यहाँ बन के रेडी हो चुका है और अब सबको फटाफट से सेक के दे देंगे। तो खाने में बनाना था यहाँ नेनुए की सब्ज़ी, अच्छे से छील के रख चुके थे धुल के। उसके बाद कढ़ाई में प्याज डाले थे, हरी मिर्च, लाल मिर्च, जीरा का तड़का दिए और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई करते हैं। ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहेगा तो ये नेनुए की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। जितना ही गोल्डन ब्राउन होगा उतना ही अच्छा लगता है। नमक डाल के ढक दिए। यहाँ मिक्स दाल बनाने लगे, जो पचमेल दाल जिसको बोलते हैं, उसको अच्छे से धुल दिए थे दाल को। उसके बाद दाल में हींग डाले, नमक डाले, हल्दी डाले और 2-3 सीटी लगाए फटाफट से। दाल पक के पचमेल दाल बन के रेडी हो गया, जो बहुत ही टेस्टी लगती है गर्मा गर्म चावल से। अभी इसमें तड़का लगाना है। तो अभी पहले सब्ज़ी छौंक दिए थे, आलू परवल की भी भुजिया बना दिए थे। तो नेनुए की सब्ज़ी और आलू परवल की सब्ज़ी जो थोड़ा सा मसाला डाल के बनाए हैं। अब लगाते हैं तड़का दाल में। तो तड़के के लिए लहसुन ले लिए थे, हरी मिर्च ले लिए थे, थोड़ा सा लाल मिर्च, हींग और जीरा। तो यहाँ पर डाल दिए देसी घी। पहले तो सरसों के तेल में ही तड़का देंगे, बाद में हम घी डालेंगे। इसमें लहसुन, जीरा और लाल मिर्च, हींग, इसका तड़का अच्छे से लाल हो जाएगा। फिर गैस बंद कर देंगे। फिर रेड चिली पाउडर डाल देंगे और अब लगा देंगे तड़का दाल में। तो सरसों के तेल का एक तो बहुत ही अच्छा खुशबू भी आता है जब ये लहसुन में अच्छे से हम फ्राई करते हैं। उसके बाद जब ये खाने के लिए देने लगेंगे तो इसमें घी का भी तड़का लगा देंगे और घी डाल के ही देंगे। बिना घी के ये वाली दाल अच्छी नहीं लगती है। तो पचमेल दाल बहुत ही अच्छी लगती है हमारे घर में सभी को। तो यहाँ लगाने लगे हैं हम थाली। तो कभी कभी अरहर की दाल बना दिए, तो कभी मूंग की बना दिए। तो इस तरीके का खाना भी थोड़ा टेस्ट बदल बदल के बन जाता है। और यहाँ पर बन गया है, आलू परवल का सब्जी भी रेडी हो गया। अब फटाक से एक तरफ दाल लगा दिए थे थाली में, फिर दूसरी थाली लगा रहे हैं। तो यहाँ पर दाल लग गया है, उसके ऊपर देखिए घी डाल दिए हैं। तो एक एक 2-2 चम्मच घी ज़रूर डालिए, इस दाल में बहुत अच्छा लगता है। और गर्मा गर्म चावल से ये मेरा फेवरेट है। फिर यहाँ नेनुए की सब्ज़ी बन के रेडी हो गई, परवल की सब्ज़ी हो गई और बना लिए थे रोटी गर्मा गर्म। तो ये था आज का खाना, जो बहुत ही सिंपल थाली थी लेकिन बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी और जो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पर प्याज का सलाद था। ये हो गया था हम लोगों का आज दोपहर का खाना, पचमेल दाल, चावल, रोटी और सब्जी। तो 2 तरीके की सब्ज़ी तो हमारे यहाँ डेली ही बनती है, क्योंकि एक हरी सब्ज़ी मेरे हस्बैंड को चाहिए ही चाहिए। तो उनके लिए नेनुआ है, करेला है, भिंडी है, ये ज़रूर बनाएंगे। लेकिन बच्चों को एक मसाले वाली सब्ज़ी चाहिए, तो एक मसाले वाली सब्ज़ी भी साथ में हम रेगुलर ही बनाते हैं। दोनों टाइम बनती है सब्ज़ी। तो दोनों टाइम में सुबह ही 2 सब्ज़ी बनती है, शाम को तो एक ही सब्ज़ी में काम
हो जाता है। तो यहाँ सब लोग खाना पीना खा लिए हैं और अब हम भी चल रहे हैं खाना खाने के लिए। तो दाल वाकई में ये बहुत अच्छी बनती है। बस यही है कि जो पांचों दाल हम लेते हैं वो इक्वल होना चाहिए, बराबर मात्रा में होना चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें पांचों दाल में लिए हैं थोड़ा सा चने का दाल, उड़द का दाल, मूंग का दाल, चना, खड़ी मूंग और ये अरहर की दाल, ये पांचों दाल को ही लेते हैं। और यहाँ आप मेरे कमरे की रोशनी देख सकते हैं कि कितनी डिम हो चुकी है, कितनी कम हो चुकी है। तो ये लाइट लगे 6 साल हो चुका है, तो 6 साल बाद ये लाइट अब जाके बहुत ही डिम हो चुकी है। तो इस लाइट को हमें चेंज कराना है। तो जब ये लाइट चेंज हो जाएगी तो कितनी रोशनी मेरे कमरे में हो गई है ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर लाइट वगैरह आ चुकी है और कनेक्शन लग रहा है लाइट का, तो वो सारी लाइटें चेंज हो जाएंगी और फिर ये सारी लाइटें जो है ये लग जाएंगी। तो लाइट की वजह से बहुत ही कमरे में भी बहुत अजीब सा लग रहा था, तो हम सोचे कि इस लाइट को चेंज कराना ही पड़ेगा। तो यहाँ लाइट सारी ढेर सारी मंगा चुके हैं और दोनों रूम की लाइट चेंज हो रही है। तो चेंज होने के बाद हम आपको रूम दिखाएंगे कि कितना चेंज हो चुका है और कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ खाना पीना भी हो गया, अभी हम नहीं खाए हैं। फिर यहाँ पर मेरे हस्बैंड बच्चे खा लिए थे और नीचे आप देख सकते हैं मेरा बेटा उतर के गया है गली में। तो ये जो दादाजी हैं ना, ये पैर बिल्कुल इनका दोनों पैर ख़राब है और ये जो व्हील चेयर होता है ना उस पर चल के ये लाइटर और सलाई, चाकू, छिलनी, ये सारा चीज़ जो है किचन का चीज़ ये बेचते हैं। तो एक दिन ये मेरे गली की तरफ से जा रहे थे और हम खिड़की पे खड़े थे, तो हम देखे ये ऐसे व्हील चेयर को लेते हुए सारा सामान आवाज़ दे के बेच रहे थे और हम ख़रीद नहीं पाए थे। उसके बाद इनके जाने के बाद हमको बहुत तकलीफ़ हुआ कि हम लोग यंग लोगों से तो बहुत सारा ख़रीदारी करते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, बड़े बड़े मॉल में जाते हैं और कितनी महंगी महंगी चीज़ों को ख़रीदते हैं और पैसा कभी कभी वेस्ट भी हो जाता है, कभी ख़राब सामान भी आ जाता है, तो हम लोगों को थोड़ा भी अफ़सोस नहीं होता। लेकिन ये क्या खुशी के लिए थोड़ी ना निकले होंगे कि आज इनके पैर में इतनी तकलीफ़ है और ये बुज़ुर्ग भी हैं और ये जगह जगह गली में चल के जा रहे हैं, कितनी तकलीफ़ों का सामना करते हुए ये बेच रहे हैं। तो ये अपने पेट के लिए ही बेच रहे हैं। तो हमको बहुत तकलीफ़ हुआ कि ये दोबारा जब भी आएंगे तो इनसे हम लेंगे। तो ये दूसरे दिन जैसे ही आए तुरंत हम अपने बेटे को नीचे भेजे और भेज के इनसे लाइटर लिए, जो गैस का लाइटर था, चाकू, छिलनी, ये सारा चीज़ हम लिए। हम बोले चाहे वो जितने का भी दें तुम ले लो, बिल्कुल भी पैसे का तुम मोल भाव नहीं करोगे, तो हमें तसल्ली मिलेगी इस चीज़ के लिए कि हाँ ये मेरा पैसा वसूल हो चुका है। तो हमारा सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जो आपको ये लाचार लगे, बुज़ुर्ग हों, पैर से ठीक नहीं है, तो इनका हेल्प भी हो जाएगा, क्योंकि ये लोग बहुत ही स्वावलंबी होते हैं तभी ये इस तरीके का काम कर रहे हैं। ये हाथ नहीं फैला रहे हैं किसी के आगे, ये अपना काम कर रहे हैं अपने पेट के लिए, अपना घर चलाने के लिए। तो सभी से ये रिक्वेस्ट है कि देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल पैर से चल नहीं पा रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है कि आप इनसे ज़रूर लें, आपको ज़रूरत हो ना हो लेकिन आप इनसे ख़रीद लें, बस यही हम रिक्वेस्ट करते हैं। और ये मेरे गली से हमेशा नहीं आते हैं, पता नहीं कैसे ये 2 बार आ गए, तो हम इनसे लिए और हमें बहुत तसल्ली मिली, बहुत अच्छा लगा। तो ये चीज़ आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे लोगों का जो स्वावलंबी होते हैं, जिनको अपना बहुत ज़्यादा वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट प्यारा होता है, तो उनसे ये सारा चीज़ ज़रूर ख़रीदारी करें और इनका किसी तरीके से हेल्प करें। तो यहाँ पर ये दादाजी चले गए, मेरा बेटा ऊपर लेके आया लाइटर, तो हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम फिर बैठ गए खाना खाने के लिए। तो यहाँ लैपटॉप में बैठ जाते हैं, मेरा जो ये वीडियो रहता है, ब्लॉग रहता है, इन सबको एडिट करते हैं। तो एडिट करने के बाद ही ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉग डालते हैं हम। तो यहाँ एक तो मेरा ब्लॉग था जिसको हम देख रहे थे, एडिट कर रहे थे। फिर उसके बाद बैठ के बड़े शांति से और सुकून से हम खाना खाते हैं। तो ये मेरा खाना इस तरीके का है कि प्रॉपर खाना हम कभी नहीं खाते, थोड़ा थोड़ा कुछ भी रहेगा वही खाएंगे, जैसे पूरी थाली लगा के हम कभी नहीं खाते। और मेरे खाने में यानी कि दाल में ये लाल मिर्च आपको देसी घी में फ्राई किया हुआ ज़रूर मिलेगा। हाँ, ये नुकसान ज़रूर करता है, लेकिन जब तक दाल में ये लाल मिर्च का तड़का ना हो हम नहीं खाते हैं। तो यही मेरा खाना इसी तरीके का है, कभी दाल रोटी खा लिए, तो कभी दाल चावल खा लिए, कभी सब्जी रोटी खा लिए। तो इस तरीके से ही हम खाते हैं, बिल्कुल सजा के खाना हम कभी नहीं खाते। और बहुत ज़्यादा अगर क्वांटिटी में खाना बना भी देते हैं तो इकट्ठे हम सारा खाना नहीं खा पाते हैं।
तो ऐसे ही हम खाते हैं। और ये मेरा जो दाल वाला मिर्चा है ना, ये मेरा फेवरेट है। अगर आप लोग नहीं खाते हैं तो कभी दाल में ऊपर से घी डाल के उसमें लाल मिर्चे को फ्राई करके दाल में एकदम मसल के खाइए, वाकई में मज़ा आ जाता है खाने का। तो यहाँ हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि देखिए हम बैठ के खाना खा रहे हैं। यहाँ भी आवाज़ थोड़ी सी आ रही थी मोबाइल की, इसलिए आवाज़ को हमने बंद कर दिया है और आपको ये बता रहे हैं कि अब हम निश्चिंत होकर खाना खा रहे हैं। और मेरा खाना खाने का स्टाइल ऐसा ही है, बहुत चम्मच लगा के और बहुत वैसे हम नहीं खाते हैं। बस ये देसी तरीका है मेरा खाना खाने का। देसी तरीका कहिए या बनारसी तरीका कहिए, इसी से मेरी इच्छा भरती है और पेट भरता है। तो हम तो ऐसे ही खाते हैं। तो यहाँ पर खाना पीना खा लिए और खाना वाकई में बहुत टेस्टी पचमेल वाली दाल बनी थी, बहुत बढ़िया खाना बना था, सबको पसंद आया। आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया कि नहीं ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे आप लोगों से दोस्तों नए ब्लॉग में, तब तक आप लोगों को सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।